प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 13 और 14 वचन निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का सेवक, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस जवान तीमुथियुस को कहता है पद 1 में, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, अंत के समय में बड़ा बुरा दिन आएगा। अगर आपसे मैं पूछूं या आप मुझसे पूछें कि आने वाले साल में महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, उसके बाद और कम हो जाएगी, उसके बाद और कम हो जाएगी, तो उत्तर है नहीं, बल्कि उसके विपरीत ये दशाएं और बढ़ती चली जाएंगी। क्या आने वाले सालों में अपराध कम हो जाएगा, मर्डर कम हो जाएंगे, महिला संबंधी जो अपराध हैं क्या वो कम हो जाएगा? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं, ये ग्राफ बढ़ते जाएगा। क्या शराब का सेवन संसार में कम हो जाएगा? नहीं। व्यभिचार? नहीं। ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी और अंततः हम एक बुरे संसार को देखेंगे, हम उसके दशा को बिगड़ते बिगड़ते देखेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल कहती है तू उन बातों को छोड़। वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, तू उन बातों को जो तूने सीखी है उस पर ध्यान लगा। तो संसार में जो हो रहा है क्या हम उसे ना देखें? प्रभु के लोगों जरा ध्यान से समझिए। हो सकता है अभी वर्तमान में गर्मी का समय है, तो गर्मी का अगर समय है वर्तमान में, आने वाले कुछ महीनों में बरसात होगा, तो क्या मैं उसकी चिंता करूंगा? नहीं, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास पिछले साल का रखा हुआ रेनकोट है। बरसात आएगा, मैं रेनकोट निकालूंगा। सब लोग जिनके पास नहीं है वो ठहरेंगे, यहाँ वहाँ तितर बितर भागेंगे, किसी दुकान के नीचे जाके खड़े होंगे, किसी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, किसी पड़ोसी के यहाँ खड़े हो जाएंगे। पर अगर मेरे पास रेनकोट है, कितना भी बारिश हो, मैं रेनकोट पहनूंगा और बरसते पानी के बीच में गुजर जाऊंगा। पानी का एक बूंद भी मेरे शरीर के भीतर नहीं आएगा। पर बाहर सब बिगड़ा हुआ है, माहौल खराब है, पर चूंकि मैं सुरक्षित हूं इसलिए मैं सुरक्षित रहूंगा। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, संसार में सारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, पर चूंकि आप सुरक्षित हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, इसलिए बाहर की परिस्थितियां आपको छू नहीं सकती। और जब बाहर की परिस्थितियां आपके भीतर में नहीं है, बाहर का पाप आप में नहीं है, बाहर का दुष्प्रभाव आप में नहीं है, आप सुरक्षित रहेंगे। नाव, एक छोटा सा लकड़ी का नाव, एक छोटा सा जहाज बड़े से समुद्र में आराम से तैर सकता है, पर उसी नाव में यदि उस समुद्र का थोड़ा सा भी पानी आ जाए, वो नाव को डुबाने के लिए पर्याप्त है। यानी जब तक समुद्र का पानी नाव में नहीं आएगा, नाव नहीं डूबेगा। वो तभी डूबेगा जब पानी उसे अंदर आएगा, पानी जो बाहर का पदार्थ अंदर आएगा तभी वो डूबेगा। तो प्रभु के लोगों, जब संसार की बातें आपके भीतर, मेरे भीतर आएगी, हम डूबेंगे। इसलिए हमें उन परिस्थितियों के लिए अभी से तैयारी करनी है। कैसे? बाइबल कहती, परमेश्वर का दास कहता है, जो बातें तूने सीखी है। यदि आज आपके पास रेनकोट है, डरने की चिंता नहीं। आने वाले समय में अगर ठंड का मौसम आए, पर अगर आपके घर में गर्म कपड़े हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता उन्हें करना है जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। मेरे पास और आपके पास यीशु है। परमेश्वर के लोगों, आपके चारों तरफ जो बुरी परिस्थितियाँ हैं, अंधकार की शक्तियाँ हैं, गिराने वाली ताकतें हैं, वो सारी ताकतें एक हो भी जाए ना, तो आपके भीतर में जो यीशु है उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आप बाहर की परिस्थिति को देखकर निराश हो जाएंगे। हन्ना के घर में चिढ़ाने के लिए उसकी सौतन थी पनिन्ना। अय्यूब के घर में उसको चिढ़ाने वाली, उसको उल्टा सीधा बोलने वाली उसकी पत्नी थी। आपके साथ भी होगा, आपके जीवन में भी होगा, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, कई जगह होंगे। यहाँ तक कि आपके संगति में भी लोग होंगे जो आपको कुछ ना कुछ बोलते होंगे, पर उन्हें मत देखिए। आप तो अय्यूब के समान कहिए कि पिता, आपने दिया था, आपने लिया, आपका नाम धन्य है। आप हन्ना के समान भक्ति में लगे रहिए, परमेश्वर आपको मांग कर देगा, अर्थात आपकी सुनेगा, प्रभु आपको शामिल देगा। वो परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, जितने भक्त रहें, जितने संत लोग रहें, कई लोग उनके पीछे पड़े रहें। दानियल को लोग प्लान कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, लोग प्लान कर रहे हैं दानियल को सिंह के माद में कैसे डालें। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भक्ति में हैं तो लोग प्लान कर रहे हैं कैसे उसे आग के भट्ठे में डलवाएं। परमेश्वर के लोगों, आप धार्मिकता में रहेंगे, आपके विरुद्ध में लोग कोशिश करेंगे, पर वो बुरी कोशिशें भी अंत में आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हो सकता है आज आप फाइनेंस के परेशानी में हो, आय के साधन के लिए तकलीफ में हो, नौकरी के लिए, शादी ब्याह के लिए, घर की समस्याओं के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए बहुत समस्याओं से अगर गुजर रहे हैं। बाहर से लोग कहते होंगे, वाह कितना सुंदर इनका घर है, इनके घर में बड़ी शांति है, पर अंदर की बात को आप जानते हैं। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी एक ही शब्द है जो मुझे और आपको आशा से भरता है। बाइबल कहती है,
उन बातों को सीखता रहा, उन बातों की तरफ ध्यान लगाया रहा जिसको तूने सीखा है, उसी पर ध्यान लगाया रहा, अर्थात वचन पर ध्यान। नीचे के भागों में लिखा है परमेश्वर का पवित्र वचन वही आपको सिद्ध करेगा, वही आपको धार्मिकता में लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हमारा ध्यान प्रभु के पवित्र कलाम, परमेश्वर के पवित्र वचन और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना में रहेंगे, शत्रु आपको सिंह के माद में आपको विपरीत दशा में डालने की कोशिश करेंगे। आपका जब लाइफ प्रेयर वाला होगा, परमेश्वर आपको उस गड्ढे में जाने से पहले अपने आपको बचाने की योजना को पहले से प्लान करके रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों उसकी उपस्थिति में रहिए। दानियल भागा नहीं, उसको पता है राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे सिंह के माद में डाला जाएगा। उसने प्रेयर भी बंद नहीं किया। वो बंद कर देता, प्रेयर 1 महीना नहीं करता तो बच जाता, और उसने प्रार्थना बंद नहीं किया। वो भागा भी नहीं, वो छुपा भी नहीं, वो वैसे ही प्रेयर करता रहा, क्योंकि उसे मालूम है राजा से बढ़कर मेरा परमेश्वर है, उस सिंह से बढ़कर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यही विश्वास आपको बचाएगा। आपके पास जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से बढ़कर समाधान प्रभु यीशु का नाम है, और बाइबल कहती है जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, परिस्थितियाँ, संसार की दशाएं चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर होने दीजिए प्रभु कि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी आँखें आपके वचन पर, आपके क्रूस पर केंद्रित रहे प्रभु, ताकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार होने पाए, ताकि उसी के द्वारा हमारी रक्षा होने पाए, ताकि उसी के द्वारा हमारे घर में समृद्धि और आशीष और ब्लेसिंग आने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रभु आप हमारी सहायता करें। प्रत्येक लोग जिस संदेश इस वीडियो को देखते हैं, यीशु के नाम के द्वारा वे आशीषित होने पाएँ। सब प्रकार के फाइनेंस के, अंधकार की ताकतों के, हर प्रकार की बुरी शक्तियों का, सब प्रकार के दुर्बलताओं से छुटकारा दें, सहायता करें, अनुग्रह प्रदान करें। हम सब बातों महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।